है कि हमें इलेक्ट करने से पहले सभी पार्टियों को, सभी कैंडिडेट्स के मैनिफेस्टोज़ को पढ़ना चाहिए, उसे समझना चाहिए, उसके बाद ही वोट करना चाहिए। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि गवर्नमेंट से मेरी पहली उम्मीद ये है कि वो 5 साल टिके। पिछले 14 सालों में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि झारखंड की सरकार 5 साल टिकी हो, तो सबसे पहली उम्मीद ये है कि वो 5 साल टिके। स्किल डेवलपमेंट के कुछ प्रोग्राम्स हो, ताकि ऐसे बहुत स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि झारखंड एक गरीब स्टेट है काफ़ी हद तक, तो बहुत सारे लोग कॉलेजेस को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो उनके जो अपने स्किल्स हैं, उनके जो अपने हुनर हैं, उनको डेवलप करने के लिए प्रोग्राम्स हो, यही एक्सपेक्टेशन। मेरा नाम सीमा नाज है। इस आने वाली गवर्नमेंट के बारे में बस यही कहना चाहूँगी कि उनसे यही उम्मीदें हैं कि सबसे पहला तो 12th स्टैंडर्ड तक हमारे एजुकेशन अच्छा है, बट फॉर द हायर एजुकेशंस वी हैव टू रीलोकेट, फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वी हैव टू रीलोकेट। सो अगर गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ अच्छा कर सकती है तो सबसे पहले कि अच्छा कॉलेजेस बनाए, कुछ इंडस्ट्रीज़ को इधर भी रीलोकेट करने का मौका दे। एंड सेकेंड थिंग्स, गर्ल सिक्योरिटी। हम लोग ये नहीं चाहते कि हमारे पीछे पीछे कोई हर टाइम रहे, ना ही सिक्योरिटी में, ना ही हम लोग को टॉर्चर करने के लिए, बट फॉर हम लोग सेल्फ इतना कॉन्फिडेंट रहें कि हम लोग अपने लिए ही कुछ कर सकें। सो दैट इज़ सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ करें हमारे लिए, या फिर लेट अस बी सो सिक्योर इनफ कि हम लोग अच्छे से रास्ते पे चल सके, कोई प्रॉब्लम ना हो हम लोग को। ये झारखंड सरकार जो है अभी 1-2 साल से हरदम अपने चेंज करते रहती है। सबसे पहले तो सरकार को चाहिए कि वो अपने 5 साल के टर्म को अपने उसमें स्टेबल रहे, उसके बाद ही हमारे देश की प्रगति हो सकती है, झारखंड सरकार की प्रगति हो सकती है। और पहली बात यह है कि जो हम हाउसवाइफ्स जो हैं, हम लोग को हाउस होल्ड गुड्स जो है बहुत उनका कॉस्ट बढ़ते जा रहा है। इसके लिए हमारे पॉकेट में भी बहुत असर पड़ रहा है और हमारे बजट भी बहुत कॉस्टली होता जा रहा है। इसके लिए हमें चाहिए कि सरकार तो ऐसे बजट बढ़ाए, लेकिन साथ में ग्रेजुअली उसका कॉस्ट को कंट्रोल करे। हमारी जो यहाँ पर झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर का बहुत कमी है। हमारे देश में बच्चों को हम अपनी बेटियों को जब पढ़ने भेजते हैं तो वहाँ से जब आते हैं तो जब तक नहीं आते हैं हम चिंता में बैठे रहते हैं। इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर का यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। 2000 से झारखंड बनी है, आज तक एक भी स्थायी सरकार नहीं है। जिसने भी सरकार बनाई अपनी जेबें भरी, अपने लिए सोचे, लेकिन देश की भलाई, राज्य की भलाई के बारे में नहीं सोचा। और शिक्षा के क्षेत्र में भी ऐसे ही है। अगर पहली तो शिक्षा की उन्नति तभी होगी जब एक स्थायी सरकार बनेगी। इस जमशेदपुर को ही लिया जाए, जहाँ पे छोटे स्कूल जितने हैं उतनी कॉलेजेस नहीं हैं। उच्च शिक्षा के लिए बच्चे अधिकतर बाहर जाते हैं। ऐसी सुविधा अगर से जमशेदपुर में होती या झारखंड राज्य में ही होती तो ज़्यादा झारखंड राज्य का विकास होता। ये एक अभी भी नवजात राज्य है जिसमें अभी तक कोई भी स्थायी सरकार का गठन नहीं हो पाया है। तो एक स्थायी सरकार बने। स्थायी सरकार से हमें ये उम्मीद है कि सबसे पहले वो लॉ एंड ऑर्डर पर जोर दे, क्योंकि आज हमारे राज्य में नक्सल गतिविधि और अन्य तरह के क्राइम होते रहते हैं, जिसके चलते हम सारे लोग सही महसूस नहीं करते हैं। दूसरा है कि सरकार और सरकारी अफसर दोनों, हमारे मंत्रीगण जो हमारे प्रतिनिधि हैं, वो प्रतिनिधि के तरह हमारे साथ पेश आए, हमारा काम करें और एक सिटीज़न चार्टर बनाए कि एक काम कितना दिन में होगा। ये नहीं कि हम कोई एप्लीकेशन देते हैं वो सालों साल लटकता रहता है। अभी तक तो जितनी सरकार बनी है अभी तक कोई भी व्यवस्था पूरी तरह लागू नहीं किया गया। यहाँ पर सड़कें बहुत गड्ढे गुड्ढे पड़े हैं, मोहल्ले में बिजली नहीं है, पानी नहीं है और गरीबों को शिक्षा की सुविधा नहीं है। गरीब बच्चे भटक रहे हैं या कहीं भी उसके शिक्षा के लिए कोई भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। उनके